नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 8 जनवरी के रेलवे एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। अगर आज आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप हमें कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 81819493। जी दोस्तों 81819493 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको प्रश्न याद हैं तो आप व्हाट्सअप करके या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, तो वीडियो को शेयर कर दें। और पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? दोस्तों वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? तो कैनबरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर आपका सबसे बड़ी झील हो जाएगा। दोस्तों ये एक प्रकार की नदी है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण इसको झील का दर्जा दिया गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछ सकता है सेकेंड पाली में कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकल झील है और इसको मीठे पानी की झील भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि दयानंद सरस्वती आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न आया था दोस्तों, भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ये हो जाएगा 3/2। दोस्तों 3/2 होता है, लेकिन हमेशा इसको रेशियो में लिखा जाता है, तो 3:2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न आया था, आरोग्य सेतु ऐप को कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप को कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, अम्ल और क्षार का उपयोग एक साथ कैसे कर सकते हैं? दोस्तों अम्ल और क्षार का उपयोग एक साथ कैसे कर सकते हैं? तो प्रिजर्वेटर के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों प्रिजर्वेटर के रूप में यानी केमिकल के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, वर्तमान में विश्व बैंक के चेयरमैन कौन है? दोस्तों वर्तमान में विश्व बैंक के चेयरमैन कौन है? तो डेविड मालपास आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1983 में विश्व कप के दौरान भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे? दोस्तों 1983 में विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? तो उस समय कपिल देव थे। आपके राइट आंसर हो जाएंगे कपिल देव। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? तो शरद अरविंद बोबडे आपका राइट आंसर हो जाएगा, शरद अरविंद बोबडे। चलिए एक प्रश्न था दोस्तों, किसी वस्तु का मास पृथ्वी पर 10 केजी है तो चांद पर कितना होगा? दोस्तों किसी वस्तु का मास पृथ्वी पर 10 केजी है तो चांद पे कितना होगा? तो दोस्तों चांद पर भी 10 ही केजी होगा। दोस्तों क्यों होगा? तो W बराबर क्या होता है आपको बता देते हैं, W बराबर mg होता है। तो g क्या होता है? हमेशा ग्राम द्रव्यमान को दर्शाता है, लेकिन अगर ये चेंज होता है तो ये चेंज हो जाता है, लेकिन मास यानी m जो है ये नहीं बदलता है। m जो हमेशा बराबर रहता है, कहीं भी इसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए m जो है एकदम बराबर रहेगा। यहाँ पे मास पूछा था यानी m को पूछा था, तो इसलिए पृथ्वी पे और चाँद पे दोनों जगह पे सेम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे द्रव्यमान पूछता यानी वजन पूछ लेता कि यहाँ पे किसी व्यक्ति का 60 किलोग्राम का है तो पृथ्वी चाँद पे कितना का होगा? तो दोस्तों यहाँ पे 1/6 होता है, चाँद का हमेशा 1/6 होता है। जो भी पृथ्वी पर मतलब है वजन है, मान लीजिए पृथ्वी पर 60 का होगा तो 60/6 कर लेंगे, 6 से काटेंगे एक बार 10 किलो का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मास पूछा है तो मास आपका 10 केजी ही रहेगा।
चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, इसरो के किस चेयरमैन को राधा कृष्णन अवार्ड मिला था। जी दोस्तों, इसरो के किस चेयरमैन को राधा कृष्णन अवार्ड मिला था। तो को पिल्लई राधा कृष्णन आपका राइट आंसर हो जाएगा, को पिल्लई राधा कृष्णन। एक प्रश्न है दोस्तों, FIFO का फुल फॉर्म। जी दोस्तों, फीफो का फुल फॉर्म क्या है। तो हो जाएगा फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, आपका फुल फॉर्म हो जाएगा फीफो का। चलिए एक प्रश्न था दोस्तों, लोगो का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, लोगो का फुल फॉर्म क्या है। तो ये हो जाएगा लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। दोस्तों, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था दोस्तों, पोल्टर कैसा डिवाइस है। दोस्तों, पोल्टर कैसा डिवाइस है। तो ये आउटपुट डिवाइस है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कंप्यूटर की सबसे छोटी टेक्स्ट फाइल कौन सी है। दोस्तों, कंप्यूटर की सबसे छोटी टेक्स्ट फाइल कौन सी है। तो कुकीज आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुकीज। एक प्रश्न आया था दोस्तों, अम्ल का पीएच मान क्या है। दोस्तों, अम्ल का पीएच मान क्या है। तो दोस्तों, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो हमेशा 7 से कम होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा 7 से कम। अगर 7 पे बराबर अगर 7 रहेगा तो उसको उदासीन माना जाता है, लेकिन अगर 7 से ऊपर जाएगा तो ये क्षारीय हो जाएगा, और 7 से नीचे आएगा तो अम्लीय हो जाएगा। इसलिए अम्ल का पूछा है, तो जितने भी 7 से नीचे हैं उस सब में अम्ल मौजूद होता है, और जैसे ही 7 से ऊपर जाएगा उसमें क्षार मौजूद रहता है। तो 7 से कम हमेशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, भारतीय संविधान में दूसरी संवैधानिक पद कौन सा है। दोस्तों, भारतीय संविधान के दूसरी संवैधानिक पद कौन माना जाता है। तो उपराष्ट्रपति को माना जाता है। एक प्रश्न था दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। तो दोस्तों, इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।